नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसी के बारे में, जानेंगे दोस्तों कि एसी ट्रिप क्यों करता है। बहुत सा ऐसा घर में है कि एसी अब लगल है, एसी चल रहा है, चलते चलते ठंडा आना बंद हो जाता है और केवल हवा देते रहता है, जिससे रूम का टेम्परेचर आपका हीट नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, छोटा सा वीडियो है, इसमें जान जाएंगे कि एसी आखिर ट्रिप क्यों करता है। टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में अगर आप मैकेनिक हैं तो आप भी आसान तरीका से किसी भी एसी के जो ट्रिप होने का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके रूम में एसी लगा है और आपको उसमें दिक्कत हो रहा है तो आप अपने से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण देख लीजिए। एक तो वोल्टेज के कारण होता है। गर्मी के दिन में अधिकांश जगह देखिएगा, अधिकांश एरिया में कि वोल्टेज की कमी हो जाता है, जिसके कारण वोल्टेज भरपूर नहीं मिलने से जो उसका आउटडोर यूनिट होता है उसमें कंप्रेसर लगा होता है। उस कंप्रेसर को अगर वोल्टेज पूरा नहीं मिलता है तो क्या होता है कि वो ट्रिप कर जाता है। उसके बाद में दोस्तों वोल्टेज के कारण से ऐसा होता है। दूसरा आउटडोर जो होता है ना, आउटडोर जो होता है, आउटडोर अगर गंदा हो गया, जो बाहर का आउटडोर है उसका जो उसमें कंडेंसर लगा हुआ हो रहता है दोस्तों, ऐसे लगा रहता है, उसमें ऐसे 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 कंडेंसर लगा रहता है और यहाँ पर एक पंखा लगा रहता है। तो उस पंखा में क्या होता है दोस्तों, उस पंखा में हीट को रिजेक्ट करता है, इस कंडेंसर से हीट को खींच के और उसको बाहर फेंकता है। तो क्या करता है, जब ये गंदा हो जाएगा ना तो हीट नहीं खींच पाएगा। जब हीट नहीं खींच पाएगा तो एसी में जब ये कंप्रेसर अधिकांश हीट हो जाएगा तो एसी ट्रिप कर जाता है। वो कहाँ से होता है, रिले से होता है। जब ओवरलोड होता है तो रिले से करेंट को रोक देता है, जिससे एसी आपका ट्रिप हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है। आउटडोर गंदा होना भी एक कारण होता है। उसके बाद में दोस्तों जो आउटडोर में जो पंखा लगा रहता है, जैसे कि उसमें एक पंखी लगा रहता है, मोटर लगा हुआ रहता है, उस पंखा का एक कंडेंसर होता है, उस पंखा का कंडेंसर चेंज कर दीजिएगा तो क्या होता है, पंखा का स्पीड बढ़ जाएगा। अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो स्पीड से हीट को रिजेक्ट करेगा, फेंकेगा बाहर की तरफ खींच के। तो क्या होगा, ये जो गैस जो उसमें चलता है, जो फ्रीआम गैस भरा हुआ रहता है, वो तेजी से चलेगा उसमें और वो हीट रिजेक्ट होगा वहाँ से, तो ये आपका एसी ट्रिप नहीं करेगा। तो ये 3 नंबर हो गया दोस्तों। 4 नंबर होता है कि आप देखते होंगे कि आपके एसी के पाइप में गैस जम जाता है। एसी के पाइप में बर्फ जम जाता है, बर्फ जम जाता है और बर्फ जमने से क्या होता है दोस्तों, बर्फ सेंसर जो लगा रहता है एसी के इनडोर के अंदर में, उस सेंसर में जैसे बर्फ टच होता है और वो क्या हो करता है, आउटडोर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, वहाँ से भी ट्रिप होने का प्रॉब्लम आता है। गैस कम रहने से बर्फ जमता है, उसी से भी ट्रिप होने का प्रॉब्लम होता है। और दोस्तों चौथा नंबर गैस कम होना, फैन का स्लो होना। और 5वां नंबर दोस्तों सेंसर में भी अगर गड़बड़ी आ जाता है तो उससे भी होता है। या सेंसर का तार चूहा काट दिया, या सेंसर का तार कहीं से टूट गया, या सेंसर का तार शॉर्ट हो गया, तो उससे भी ट्रिप होने का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे करके आप एसी का जो ट्रिप होने का जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वो मैकेनिक जो है वो भी समझ लें, और जिनके घर में एसी है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। उसके बाद में तार शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट कहाँ होता है, ये तार शॉर्ट सर्किट कहाँ होता है मालूम है दोस्तों, ये तार शॉर्ट सर्किट होता है, ये जो कंप्रेसर होता है, आउटडोर में एक कंप्रेसर होता है दोस्तों, ये बिल्कुल नदिया की तरह होता है, हड़िया तसला नदिया की तरह होता है। उसके ऊपर में 3 ठो तार यहाँ पर लगा हुआ रहता है। यहाँ पर एक कॉपी रहता है, उसको खोल दीजिएगा, यहाँ पर एक नट रहता है जिसमें 3 ठो तार रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन का गया हुआ रहता है। यहाँ पर इस ढक्कना को जब खोलिएगा ना तो यहाँ पर जैक निकला हुआ रहता है, उसमें 3 तार। अगर तार कहीं से भी कोई तार यहाँ हीट होता है ना तो यहाँ अधिकांश शॉर्ट होने का डर रहता है। तो यहाँ जब शॉर्ट हो जाएगा तब भी ट्रिप करेगा। जैसे कंप्रेसर में लाइन आएगा वहाँ शॉर्ट मारेगा और ट्रिप कर जाएगा, जिससे आपका एसी में ठंडा नहीं देगा। तो ये आपका हो गया तार शॉर्ट सर्किट। उसके बाद में रिमोट से टेम्परेचर सेट करना। अगर आपका रूम का टेम्परेचर मान लीजिए कि 30 पर कर दिया गया है, 30 पर हो गया, 32 पर हो गया, तो जैसे 32 डिग्री टेम्परेचर हो गया या 30 डिग्री हो गया, जितना पर आप रिमोट से सेट किए हुए हैं, तो उतना जब टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, अपने आप एसी ट्रिप कर जाएगा। इनडोर यूनिट जो है वो चलेगा लेकिन आउटडोर आपका नहीं चलेगा। तो ऐसे करके ये 7 कारण होता है दोस्तों, एसी ट्रिप होने का मुख्य कारण होता है ये 7। तो आप इस तरह से अपने घर का भी एसी को आप अगर ट्रिप कर रहा है उसको ठीक कर सकते हैं, या मैकेनिक अगर है तो आप भी इस
तरीका से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो के लिए, मैकेनिकल वीडियो के लिए, ऑल टाइप इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन कुछ बिना किए वीडियो देख के नहीं जाइए। मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।